हेलो जी, राम राम जी। देखो जी, मैं अब तक मैंने इस हीलर जो मेरा चैनल है इसके ऊपर मैंने मतलब शुद्ध हिंदी ही बोलने की कोशिश की है। परंतु आज से मैं आपको हरियाणवी में साथ में मैं हरियाणवी टच ज़रूर दूँगी, मतलब हरियाणवी में बोलूँगी। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये हरियाणा से ही है। तो लैंग्वेज शुद्ध हिंदी इसलिए बोल रही थी और मुझे बोलनी आती थी इसलिए मैं बोल सकी। तो एजुकेशन काफ़ी ठीक है मेरी, तो इसलिए मैं शुद्ध हिंदी अच्छे से बोल रही थी। परंतु अब मैं हरियाणवी बोलूँगी और स्क्रीन के सामने ना हरियाणवी मेरे से ना बोला नहीं जाता। अगर कोई दूसरा बंदा हो साथ में तो हरियाणवी अच्छे से बोली जाती है, क्यों हरियाणवी लैंग्वेज में जो बोल रहा है ना साथ में उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं आती। परंतु स्क्रीन पर अगर मैं हरियाणवी बोलती हूँ थोड़ा सा झिझक सी आती है। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं हरियाणवी ही बोलूँगी। और जिसको हरियाणवी मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आएगी, हरियाणवी 100% समझ में आ जाती है लगभग, ज़्यादा ठेठ हरियाणवी नहीं बोलती। तो मैं आज से ना एक अपना ये चैनल में मैं कुछ अलग ट्विस्ट लाने जा रही हूँ और मैं अपनी खुद की लाइफ की स्टोरीज के साथ में शिक्षा क्या है ये बताने की कोशिश करूँगी। और जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, जो लोग देखना पसंद करते हैं, जिनको मेरी बोली अच्छी लगती है, तो वो लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें। होता शायद मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाई तो होती है, क्यों इंसान ऐसे तो आए नहीं है। तो यहाँ पे कर्मों का लेना देना है। कर्म हम बिना करे रुक नहीं सकते, क्योंकि हम अगर सोच भी रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। तो कर्मों से तो हम पीछा छुटा नहीं सकते। तो परंतु हम एक बात कर सकते हैं, जब भी हम कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो तब हमें होना चाहिए कि हम थोड़े से मतलब ध्यान रखें हर बात का, कि हम गलत ना करें। बस कहीं पे भी हम दूसरों के प्रति गलत ना हो, गलत सोचे ना, गलत बोले ना, इस बात का हमें ज़रा सा ध्यान रखना है। परंतु साथ में मैं अपनी खुद की आज लाइफ की एक छोटी सी स्टार्टिंग से मैं शुरुआत करती हूँ और अब तक के जितने मेरे जीवन के अनुभव रहे हैं उनको मैं शेयर करना चाहूँगी। और साथ में मैं मतलब नेगेटिव वे में शेयर नहीं करूँगी कि ये होना नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, पर मुझे जो हुआ देखो वो होना ही था। और उनसे हमें शिक्षा क्या मिलनी चाहिए, उनसे कुछ खासकर लेडीज़ को या फिर पेरेंट्स को क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या शिक्षा मतलब वो ले सकते हैं। हो सकता है मेरी वजह से कई लेडीज़ की ज़िंदगी में कुछ अलग अंतर आ जाए तो ये मेरा लक्ष्य है इस चैनल में आज से जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं बात बोल रही थी ना इस चैनल पे तो लोगों को लग रहा था कि कितनी मतलब इतना ज्ञान कहाँ से लाती है। कुछ लोग बोलते थे कि अरे इतने बाबे बड़ी थिंकिंग बाबे बढ़ गई। तो मतलब उनको पता नहीं कि बाबे भी ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे हों। देख ही रहे हो कि सारे बाबे हैं या फिर जो है वो सब अच्छे नहीं हैं। पाँचों उंगली एक जैसे नहीं होती। इसी प्रकार है, हम गृहस्थी इंसान हैं, इसी प्रकार बाबे हैं। तो बात की थी स्टार्टिंग, तो बात ये याद है कि जब मैंने शुरू में अपनी लाइफ के कुछ बात याद है ना, वो मेरे जो पल हैं वो सिर्फ 4 साढ़े 4 साल की लड़की थी मैं। तब से मेरे को मतलब याद है कि मैं अपने बारे में याद है या फिर मैं दुनिया के बारे में बता सकती हूँ कि मैंने क्या याद अब तक। अमरनाथ यात्रा करी, पापा फौज में थे और श्रीनगर ड्यूटी थी। मम्मी हम गए हुए थे, श्रीनगर में ही थे, वहीं पे रहते थे क्वार्टर में। छोटा भाई था मेरा। और अमरनाथ यात्रा का मतलब सारे जो क्वार्टर वाले लोग थे, अड़ोस पड़ोसी सब जान लग रहे थे, तो पापा ने भी बोला कि हाँ हम भी जाएंगे। तो हम चले। बड़ा हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं 4.5 साल की, थोड़ी बहुत मुझे याद है बातें, ज़्यादा नहीं याद। अब तो मैं जो बता रही हूँ तो मेरी मम्मी की बताई हो रही है, परंतु कुछ एक जो मुझे वहाँ के पल याद है ना वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो उस टाइम अमरनाथ यात्रा में ये था कि कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब सेफ्टी के बंदोबस्त नहीं थे और रास्ते बिल्कुल ऐसे ही थे चिकने चकने। बारिश आ गई तो मतलब गिर गए लोग, फिसल गए। घोड़ों से यात्रा की जा रही, खच्चर वगैरह से। तो पो करके उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है कि हटो। हमें तो हरियाणा वालों को पता भी नहीं पो मीन्स क्या होता है। तो उनका मतलब था पो मतलब हट जाओ, ऐसे होता था उनका कुछ। तो मैं मेरी मम्मी की उंगली पकड़ रही, क्योंकि मैं पैदल चल रही थी, इतनी मैं थी। और छोटा भाई मेरा थोड़ा और छोटा है, मेरे से 2 साल छोटा, लगभग 2 ही साल का, मैं 4.5 साल की। तो
पापा उसने गोदी में ले रही और जान लग रहे हम अमरनाथ यात्रा में। हुआ कुछ ऐसा कि आगे से एक घोड़ा बिना कंट्रोल के, जो खच्चर है पता नहीं घोड़ा था, बिना कंट्रोल के ऊपर कोई आदमी बैठा उसके, और वो पूरी स्पीड तक खाँच का मतलब खाचम खाच चला आ रहा था आगे तक। और पापा के पास इतनी जगह नहीं थी कि वो साइड में हट जाए। इतने बड़े बड़े से रास्ते, इतने बड़े बड़े मतलब एक बंदा चले तो दूसरा साइड को नहीं जा सकता, घोड़ा तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकता, ऐसे रास्ते। और बारिश पहले वाले दिन ही हुई थी तो फिसलन हो रही, और जो पहाड़ी थी वो बिल्कुल मतलब मिट्टी की पहाड़ी नहीं, अगर मिट्टी ज़्यादा थी उस पहाड़ी में, मतलब पत्थर कम था। तो ऐसी पहाड़ी, क्योंकि वो जो बह कर फिर मिट्टी रास्तों पे आ रही थी तो चिकनी चिकनी सी बन रही थी वो रास्ता। तो ये चीज़ मेरी मम्मी ने बताई। तो मेरे को क्या याद है, मेरे को सिर्फ इतना याद है कि एकदम से जितने भी लोग वहाँ पे मुझे दिख रहे थे आते जाते हुए, सब ने चिल्ली लगाई। चिल्ली लगाई तो मैं सहम गई, मम्मी की उंगली पकड़ रही, मैं सहम गई कि क्यों होया, कि पता ही नहीं था ना उनकी बात हुई। पर हुआ कि ये जो घोड़ा था, जो आदमी था, घोड़ा उस पर कंट्रोल नहीं था, उसने रोका नहीं और